Hello student, today we will discuss about air conditioning system AC। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोग एक ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एयर मूवमेंट एंड सर्कुलेशन कंट्रोल, एयर फिल्ट्रेशन, क्लीनिंग, प्योरिफिकेशन, ये सब चीज़ें होती है और इसी टेक्निक को एयर कंडीशनिंग टेक्निक बोलते हैं। एयर कंडीशनिंग टेक्निक में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो है टेम्परेचर कंट्रोल करना। जनरली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको फ़ारेनहाइट में बोला जाता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो ये टेम्परेचर होता है बॉडी का होता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के थ्रू हम लोगों को जो डिज़ायरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है वो जनरली 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अच्छा, ये टेम्परेचर समर में हम लोग रखते हैं और विंटर में भी टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस भी होता है। अच्छा, इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, वो 40 to 60% होती है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, इंडियन रेलवे वो टेम्परेचर मेंटेन करता है समर्स में 24 डिग्री सेल्सियस और विंटर के टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस इंडियन रेलवे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और बोला जाता है जनरली कि पैसेंजर के लिए सबसे कंफर्ट जोन में जो टेम्परेचर है वो यही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समर में 24 डिग्री सेल्सियस और विंटर में 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक पॉइंट होता है कि जो डिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में, इनसाइड से आउटसाइड, मतलब घर के अंदर से बाहर या शोरूम से बाहर या फिर कंपनी से बाहर, वो डिफरेंस हम लोग चाहते हैं कि 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, उससे ज़्यादा ना हो टेम्परेचर के लिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रेफ्रिजरेंट साइकिल को एक्सप्लेन किया जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो किया है। इसमें 5 कंपोनेंट है। फर्स्ट है कंप्रेसर, सेकंड है कंडेंसर, थर्ड है ड्रायर, फोर्थ है एक्सपेंशन डिवाइस, फिफ्थ है इवेपोरेटर। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो। फर्स्ट कंप्रेसर, सेकंड कंडेंसर, थर्ड यहाँ पे ड्रायर होता है, फोर्थ एक्सपेंशन और फिफ्थ इवेपोरेटर। वन बाय वन हम लोग इनको देखते हैं। फर्स्ट कंप्रेसर। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी समझाया है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो ये क्या करता है, कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट, और उसके साथ साथ मेंटेन इट्स फ्लो, कि रेफ्रिजरेंट कितना फ्लो हो रहा है उसको भी मेंटेन करता है। तो ये कंप्रेसर का काम था। नाउ कंडेंसर। जो भी कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का वेपर रेफ्रिजरेंट आया, कंप्रेसर से जो भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का वेपर रेफ्रिजरेंट आया, कंडेंसर क्या करता है, इसको ठंडा करता है। ठंडा करने के साथ साथ उसको लिक्विड रेफ्रिजरेंट में भी चेंज करता है। डैट मीन्स अब हम लोग जो सेकेंड स्टेप पे आए हैं, इस सेकेंड स्टेप में प्रेशर तो हाई है बट टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ हम लोग जो रेफ्रिजरेंट था वेपर, यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट था VR, और इस स्टेप पे आके वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो गया LR में। नाउ थर्ड पॉइंट ड्रायर। यहाँ पे जो ड्रायर है
ड्रायर का क्या काम होता है, जो भी मॉइस्चर पार्टिकल्स होंगे उनको हटाना। अगर प्योर वर्क अगर एसी को कराना है तो हम लोगों को मॉइस्चर पार्टिकल को यहाँ से रिमूव करना ही पड़ेगा। 1% भी अगर वैक्यूम में प्रॉब्लम आती है, प्योर वैक्यूम नहीं हो पाता है, तो ड्रायर का यूज़ करना ही करना पड़ेगा ताकि मॉइस्चर पार्टिकल को हटा पाएँ। फोर्थ, एक्सपेंशन डिवाइस। इस एक्सपेंशन डिवाइस का वर्क है, जो भी वो प्रेशर हाई था और टेम्परेचर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था, उसको क्या करना है, एक्सपेंशन डिवाइस क्या करेगा, उस प्रेशर को बहुत ज़्यादा डाउन कर देगा और टेम्परेचर को भी। और एक्सपेंशन डिवाइस से हमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड फ्लो या लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल जाता है। अच्छा, वर्क कैसे करता है, इसमें 2 कोन होते हैं इस तरीके से। ये 2 कोन है, फर्स्ट वाला कोन ये है, सेकंड वाला कोन ये है। देख रहे हैं हम लोग कि इनके साइज़ में डिफरेंस है। एक कोन छोटा है साइज़ में, दिस वन, एक कोन साइज़ में बड़ा है, दिस वन। तो ये 2 डिफरेंट साइज़ के जो कोन है और इनके बीच में नैरो स्पेस है, ये रहा, बहुत हल्का सा स्पेस है। तो यहाँ पे जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं मतलब रेफ्रिजरेंट, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ही वो यहाँ से पास होगा और एंडिंग पे पहुँचेगा तो यहाँ पे वो ठंडा होके ही निकलेगा और उसका जो प्रेशर होगा वो बहुत डाउन हो जाएगा। एक्सपेंशन डिवाइस के बाद लास्ट पॉइंट है इवेपोरेटर। इवेपोरेट का काम होता है इवेपोरेशन करना। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा लिक्विड होगा उसको वेपर में चेंज करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज हुआ कि लिक्विड से वेपर चेंज कैसे हुआ। लिक्विड से वेपर चेंज करने के लिए यहाँ पे ये क्या करता है, इवेपोरेटर लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड से वेपर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर से ये साइकिल फिर से रिपीट होना शुरू हो जाती है कंप्रेशन में पहुंच के और कंटिन्यूसली ये कूलिंग होती रहती है।